गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक साहित्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास के बाल महाभारत की कथा का 10वां चैप्टर पांडवों की रक्षा पढ़ाऊंगा। बच्चों, पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था जिससे दूसरे लोग ना समझ सकें। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थीं। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है और मौका पा करके हमें यहाँ से निकल भागना होगा। पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। बच्चों, इस पैराग्राफ में पांडवों का वारणावत के लिए जाना अर्थात हस्तिनापुर से निकल करके वारणावत तक पहुंचने का वृत्तांत है। इसमें ये बताया गया है कि जब हस्तिनापुर छोड़ करके पांडव वारणावत के लिए जाते हैं तो हस्तिनापुर के नगरवासी उनके साथ चल देते हैं, लेकिन उन्हें युधिष्ठिर किसी तरह से समझा करके वापस करते हैं। और उसी समय विदुर क्या करते हैं, युधिष्ठिर को आगाह करते हैं, उनको बताते हैं कि दुर्योधन आपको मारने के लिए कुचक्र रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए आप लोग वहां पर सुरक्षित रहना, बच के रहना। और लेकिन इसे क्या करते हैं, वो गूढ़ भाषा में एकदम छिपी तौर पर बताते हैं जिससे कोई दूसरा समझ न पाए। कूट भाषा में उन्हें समझाते हैं। उधर वारणावत में जैसे ही पता चलता है कि पांडव आ रहे हैं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वे लोग पांडवों के आगमन की तैयारी में खूब धूमधाम से तैयारी करते हैं और वहां पर पहुंच करके क्या करते हैं, युधिष्ठिर जैसे ही उस भवन को देखते हैं कि जो लाख का बना हुआ भवन था, उसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें जल्द ही आग पकड़ने वाली चीजों से ये भवन बनाया गया है। वे अपने भाइयों को आगाह करते हैं, माता कुंती को भी बताते हैं, लेकिन एक बात और कहते हैं कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे शत्रु को इस बात का पता चल जाए, इसलिए हमें छिपे तौर पर ही सारी चीजें करना है। आइए आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ में क्या कहा गया है। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा,
आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने आया हूँ। और जो बातें युधिष्ठिर ने पांचों पांडवों को और मां को बताई, सभी ने उनकी बातों को मान लिया और उसी भवन में वो लोग रहने लगे। ठीक इसके बाद विदुर ने उनकी रक्षा के लिए एक अपने आदमी को भेजा कि जाकर के आप तुरंत वहां पर क्या करिए, सुरंग बनाइए जिससे कि पांडवों को उस भवन से निकाला जा सके। और वो आदमी वहां पहुंचता है तो पांडवों से बातचीत करता है और ये बताता है कि मैं आपका मित्र हूँ और इस बात को भी मैं जानता हूँ कि आप जब वहां से चल रहे थे तो विदुर ने आपसे सांकेतिक भाषा में क्या बताया था, सारी चीजें मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आप समझ सकते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ, आपकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर नहीं होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। आगे देखते हैं। देखिए, एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी। फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे भवन के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट में होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पुरोचन की नीतियों को क्या करते हैं, युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये हो सकता है कि आज ये रात में क्या करे, भवन में आग लगा सकता है या हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वे क्या करते हैं, माता कुंती से बताते हैं और उन आपस में सलाह करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये हादसा टल जाए। और उन्होंने उसी रात में क्या किया, भोज रख दिया। वहां पर खाने पीने का एक प्रबंध कर दिया जिससे वहां पर चहल पहल हो गई। लोग आए, पूरे शहर के उनके जो प्रजाजन थे वहां के वाणावत के, उसमें सम्मिलित हुए और पूरी रात लगभग आधी रात तक इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद जब खा पी के सभी लोग सो गए तो पांडवों ने क्या किया, वहां से निकलने का रास्ता सोचा और भीमसेन ने उस महल में आग लगा करके जो सुरंग बनाई गई थी, जो जमीन के नीचे से रास्ता बनाया गया था, उससे ये लोग बाहर निकल गए
और पूरा महल क्या हुआ, जल गया। साथ ही साथ पुरोचन भी अपने मकान में ही जल गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आइए देखते हैं। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी। पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु का बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को क्या किया, उन्होंने जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। अब जैसे ही खबर बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जैसे ही खबर कौरवों को लगी कि पांडव जल करके मर गए तो वो नाटक करना शुरू कर दिए, शोक रुदन करना, रोना धोना शुरू कर दिए। लेकिन एक तरफ जहाँ विदुर थे, विदुर तो जानते थे सारी चीजों को, इसलिए बहुत ज्यादा वो शोक नहीं किए, बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं किए। लेकिन वहीं पर जो भीष्म थे, भीष्म पितामह थे, उनको पांडवों के जाने से बहुत दुख हो रहा था। लेकिन बाद में विदुर ने क्या किया, उन्हें सारी चीजें बता करके समझा दिया जिससे वो चिंता मुक्त हो जाएं। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी दयनीय थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों में पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। एक सूरज डूब गया और रात हो चली। बच्चों, पिछले जो पैराग्राफ में समझाया गया कि क्या हुआ, जो पांडव थे वहां से वारणावत से उस लाख के घर से निकल करके जंगल से रास्ते से होते हुए कहाँ पहुंचे, गंगा के किनारे पहुंचे और वहां पर विदुर के द्वारा भेजा गया एक नाविक मिला जो उन्हें गंगा को पार कराया। आगे आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या है। सूरज डूब गया और रात हो चली थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा, एक पल भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं और लगातार चलने के कारण बच्चों
इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि लगातार पांडव चलने के कारण इतने थक चुके थे कि अब उनसे चला नहीं जा रहा था और भूख और प्यास के कारण भी वो एकदम परेशान हो चुके थे। कुंती माँ की स्थिति ये थी कि अब वो कह रही हैं कि अब चाहे धृतराष्ट्र के बेटे मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, लेकिन मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, अब मैं आगे नहीं जा सकती। और वह अब जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाती हैं। आइए आगे देखते हैं। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गए और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध तक ना रही। अकेला भीमसेन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबत झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मादे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किस प्रकार की स्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, जंगल में किस प्रकार से सामना करना पड़ा। जब माता बेसुध हो जाती हैं पानी प्यास से, तब भीमसेन उस जंगल में ढूंढ करके पानी अपने भाइयों को और माता को पिलाते हैं, जिससे उनकी थकान और प्यास बुझ सके। और फिर वहां से वो लोग ब्राह्मण के भेष में एक चक्र नगरी पहुंचते हैं और वहां एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगते हैं। आइए बच्चों, आगे कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन काटने लगते हैं, बिताने लगते हैं। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थीं। बच्चों देखो, माँ जो होती है बच्चों के दूर हो जाने से किस प्रकार से परेशान होती है, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब वहाँ पर एक चक्रा नगरी में रहते हैं तो क्या होता है कि ब्राह्मण के भेष में पांडव चले जाते हैं भिक्षा मांगने। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी देर होती है उन्हें आने में, तो कुंती माँ बेचैन हो जाती हैं, परेशान होने लगती हैं। उनके आने की रास्ता जोहती हैं, बाट जोहती हैं, उन्हें देखती रहती हैं और तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में आने लगती है, क्योंकि कौरव उनके पीछे पड़े हुए थे, कौरव उन्हें ढूंढ रहे थे, इसलिए वो परेशान रहती हैं। आइए आगे देखते हैं कहानी में क्या कहा गया है। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्सा करके चारों बेटे और खुद खा लेती। तिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर के भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी यह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते।
बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो भी भिक्षा उनको मिलती थी सभी मिलकर के खाते थे, लेकिन होता ये था इतनी कम भिक्षा मिलने के कारण और भोजन ज्यादा करते थे भीम, इसलिए उनका इतने कम भोजन से पेट नहीं भरता था, इसलिए वे लगातार दुबले होते चले जा रहे थे, जिसको लेकर के माता कुंती और युधिष्ठिर परेशान होते हैं। वहीं पर कुम्हार के साथ दोस्ती करके भीम उसको खुश करके क्या करते हैं, उससे एक हांडी प्राप्त कर लेते हैं। एक बड़ी सी मिट्टी की हांडी मिल जाती है, जिसको लेकर के वो निकला करते थे भिक्षा मांगने। तो बच्चे उन्हें देख करके बहुत हंसते थे। आइए आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन चारों भाई भिक्षा लेने के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, आगे आइए देखते हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हठ करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या करती हो, अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कलवित कर दूं, होने दूं। यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। हाय, मैं अब क्या करूं, और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कहानी में कि एक दिन सभी भाई तो चले जाते हैं भिक्षा मांगने, लेकिन भीम उस दिन घर पर रुके हुए थे। अचानक देखते हैं कि ब्राह्मण जिसके घर पर रह रहे हैं वो रोने लगता है। तो क्या करते हैं, माता कुंती और वो सुनने का प्रयास करते हैं कि किस कारण से रो रहे हैं। देखते हैं कि आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं कि हम बहुत पहले ही आपको कहते थे इस गांव को छोड़ के चले जाओ, ये अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा किसी काम का नहीं है, प्रजा चाहे जैसे रहे, इसलिए लेकिन तुम तो हमेशा टालती रही कि हमारे बाप दादाओं की घर है, जमीन है, जायदाद है, इसलिए हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अब आज बताओ स्थिति ये आ गई है कि हम अपने बेटा या बेटी को किसको त्याग दूं, किसे उसे दे दूं, या कि मैं स्वयं शरीर अपना त्याग दूं, या कि पूरे परिवार के साथ ही हम वहां पर जा करके अपना शरीर का त्याग कर दूं। क्या करूं, अगर मैं अकेले जाता हूं तो क्या होगा कि इन बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार की बातें कह करके ब्राह्मण क्या कर रहा था, रो रहा था। तो इन सब बातों को वो लोग सुनते हैं। आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। इस प्रकार से बच्चों, इस पैराग्राफ में जो ब्राह्मण की पत्नी है वो कह रही है कि हे प्राणनाथ, हे पति परमेश्वर, आप मुझे ही जाने दीजिए। अब मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। आप मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, उस राक्षस का भोजन मुझे बनने दीजिए। इस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें भेज दिया तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। मैं जीवित रहूं और तुम्हें राक्षस के पास भेज दूं, ये नहीं हो सकता।
आगे देखिए। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। बच्चों, इसमें आपस में माता पिता, बेटी और बेटे का संवाद है और बेटी कहती है कि मुझे भेज दीजिए। बेटा कहता है कि मैं उस राक्षस को इस लकड़ी से, इस सूखी लकड़ी से मार डालूंगा। इस प्रकार से वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कुंती खड़ी खड़ी सब देख रही थी और माँ कुंती ये सभी बातें खड़ी होकर वहां से देख रही थी, सुन रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? और सही समय देख करके माँ कुंती उनसे क्या की पूछने लगी, बच्चों, कि आपके दुख का कारण क्या है? क्या मुझे आप बता सकते हैं? आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा, जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर के ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है। इस प्रकार से ब्राह्मण ने इस पैराग्राफ में बच्चों ये बता रहा है कि हमारे जो एक चक्रा नगरी है, यहीं पास में एक गुफा में एक राक्षस रहता है जो बहुत ही अत्याचारी है, जो लोगों को खा जाता है। लेकिन हमारे देश का, जो हमारे यहाँ का जो राजा है, वो किसी काम का नहीं है, लोगों की रक्षा नहीं करता है। हम लोग परेशान थे, इसलिए हम लोगों ने ही बकासुर से अनुनय विनय किया कि तुम ऐसा करो, कुछ नियम बना लो लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, खाने के लिए। तो उसने सप्ताह में नियम बनाया है और हर सप्ताह एक लोगों को जाना होता है, भोजन लेकर जाना होता है। तो आज हमारा नंबर है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। आइए आगे देखते हैं। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह ली। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, इनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। माँ कुंती ब्राह्मण से बोलती हैं कि विप्रवर, आप परेशान मत होइए, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मेरे 5 बच्चे हैं, उसमें से एक बेटा आज मेरा भोजन लेकर के उस राक्षस को जाएगा, इसलिए आप परेशान न हो। इस बात को सुन करके आगे देखिए। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझसे नहीं हो सकता। इस प्रकार से ब्राह्मण बोल रहे हैं कि आप तो हमारी अतिथि हैं, हमारे यहाँ आप ठहरी हुई हैं, हमारी मेहमान हैं, तो मैं आपके बेटे को कैसे भेज दूं? आगे आइए देखते हैं बच्चों। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव
एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब पांडव में से एक भाई को भेजा जाने लगा कहाँ, उस राक्षस के पास, तो युधिष्ठिर गुस्सा हुए माँ से कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन माता ने क्या किया, पहले ही ब्राह्मण को समझा दिया था कि आप ये बात किसी से नहीं बताएंगे कि हम लोग कौन हैं, और नहीं तो क्या होगा, कौरवों को ये पता चल जाएगा कि पांडव कहाँ छिपे हुए हैं, तो पांडवों पर खतरा हो सकता है। इसलिए पहले से ही वो उन्हें आगाह कर दिया। आइए आगे देखते हैं किस प्रकार से कुंती युधिष्ठिर को समझाती हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह से परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंबा का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। माँ कुंती जब देखती हैं कि युधिष्ठिर नाराज हो रहे हैं, इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया कि जब युधिष्ठिर नाराज हो रहे थे तो माँ कुंती उन्हें समझाती हैं कि बेटा देखिए, जिनके यहाँ हम ठहरे हुए हैं, कितने आराम से इनके यहाँ रहे हैं, लेकिन आज उनके ऊपर अगर विपत्ति आई है, आपदा आई है, मुसीबत आई है, तो हमें चाहिए कि उनका हम सहयोग करें। एक मनुष्य होने के नाते हम उनका सहयोग करेंगे। और इसीलिए मैं अपने बेटे भीम की शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ कि वो किसी भी प्रकार की स्थिति में हारेगा नहीं उससे, इसलिए उसको भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो उन्हें भेज रही हैं। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। और बच्चों, जैसा कि वहाँ का नियम था कि सभी घर से लोग भोजन इकट्ठा करके देते थे, तो एक गाड़ी में दिया गया और भीमसेन उसे लेकर गए। लोग भी कुछ दूर तक साथ में गए, उसके बाद आगे भीम अकेले ही चले गए। उधर क्या हुआ बच्चों, आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। उधर जो राक्षस था वो भूख से तड़फड़ा रहा था। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा से बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ क्या कर रहा है, भोजन कर रहा था। क्या कर रहा था? भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से ही उसे रोक लिया। दोनों में भयंकर मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम
विश्राम तो करने दे। इस प्रकार से बच्चों, जब भीमसेन भोजन लेकर के उनके पास, बकासुर के पास पहुंचे, तो क्या किए, वो स्वयं ही सारा भोजन खाने लगे और वो क्रोध में आकर के बाहर निकला और भीमसेन से युद्ध करने लगता है। आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है कहानी में। थोड़ी देर सुस्ताकर भीमसेन ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीमसेन के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसे ठोकरें लगाकर फिर से गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता। था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर जाकर माँ को सारा हाल बताया। इस प्रकार से बच्चों, भीमसेन ने क्या किया, उस राक्षस को मार करके वहाँ के जो राजा का फाटक था, जो वहाँ के नगर का फाटक था, उसके पास ले जा करके उस राक्षस को पटक दिया। इसके बाद अपनी सारी हाल माँ के पास जाकर के उन्होंने बताया। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर बुरा वक्त आए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे देखो, पांडवों के ऊपर कितनी मुश्किलें आई, कितने उनको कष्ट झेलने पड़े, जंगल में भी रहना पड़ा, कई दिनों तक भोजन नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे और अंतिम में देखिए क्या हुआ, उनको रहने का आश्रय मिल गया। इसी प्रकार हमें भी कठिन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, अपनी हिम्मत को नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि मुश्किल वक्त में ही इंसान निखर करके अपनी मेहनत से आगे आता